हमारा गुस्सा बहुत बायोलॉजिकल है। आप बोलते हो ना ये गुस्सा ना नेचुरल है, नेचुरल नहीं है। आप देखना, आप कभी भी आपके सामने कोई बड़ा बहुत पुलिस वाला आ जाए, कोई अथॉरिटी वाला इंसान आ जाए, आप उसके सामने गुस्सा नहीं करोगे। आपका गुस्सा उनके सामने आएगा जो या तो आपकी पावर वाइज या तो आपके लेवल का हो या आपसे नीचे के लेवल का हो। तो गुस्सा आना भी एक चॉइस है और वो चॉइस आप लेते हो, डेलिबरेटली लेते हो। सो इट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम अ फिलोसफी। कि कोई इंसान, मैं सिर्फ गुस्सा तब होऊंगा जब जिससे कि मेरा फायदा हो। तो गुस्सा इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। अगर आप या तो अपने लेवल पे दिखा रहे हो या अपने से नीचे पे दिखा रहे हो। अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप अपने से पावरफुल इंसान के सामने गुस्सा हो पा रहे हो, तब हो सकता है कि मैं बोल पाऊँ कि वो गुस्सा एक वैलिड गुस्सा हो सकता है। कि कोई इंसान अपने से ऊपर वाले के साथ गुस्सा दिखा पा रहा है, तो वो एक ऐसा गुस्सा हो सकता है जो जेन्युइन हो, जिसके पीछे एक प्रॉपर रीजनिंग हो। तो ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है, हम उसको बायोलॉजी से एट्रीब्यूट करते हैं इमोशंस को। पर इमोशंस को चलाने वाला कौन है अपने अंदर, वो सेंस ऑफ फ्री विल, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो एग्जिस्ट करता है अपने अंदर, वो अपने इमोशंस को ड्राइव करता है, वो अपने इमोशंस के साथ खेलता है। एक एनिमल का इमोशन उसका बॉडी ड्राइव करता है। एक ह्यूमन का इमोशन, चाहे वो रिग्रेट हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे उसका मूड ऑफ हो, मूड अच्छा हो, पार्टी वाला फीलिंग हो, ये सारी इमोशन बायोलॉजी से ड्राइव बाद में होती है। ड्राइव होती है उसकी कोर आइडेंटिटी फैक्टर, मतलब वो अपने आप को क्या मान के बैठा हुआ है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप मानते हो इस कास्ट से बिलोंग करते हो और आप मानते हो कि आपका कास्ट बहुत अपर कास्ट है और आपका कास्ट प्योर है, ये क्या कि आपने बस माना है। मानने के अलावा आपके पास कुछ और है नहीं, ना आपके पास प्रूफ है ना कुछ और है, आपने माना है। सिर्फ इतने से मानने की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है उन सबके सामने जो लोअर कास्ट का है। आप हो सकता है अपना एंगर, गुस्सा दिखाओ उनके सामने, तो गुस्सा आना बायोलॉजिकल नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ आइडेंटिटी जो आप कैरी कर रहे हो। अगर वो आइडेंटिटी हट जाती है तो आपका गुस्सा आना बंद हो जाएगा, रेलेवेंट नहीं रहेगा। और आपकी आइडेंटिटी हटने से ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा, तब जो गुस्सा आएगा वो बायोलॉजिकली ड्रिवन होगा, जैसे कोई एनिमल्स को भी आता है। पर हमारा गुस्सा इज नॉट बायोलॉजिकली ड्रिवन, इट इज मोर ड्रिवन बाय आइडेंटिटी। इनफैक्ट अपना बायोलॉजी भी शेप करता है। अपने अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो अपनी बायोलॉजी को भी रीवायर करता है। डिप्रेशन के टाइम अगर आप ब्रेन स्कैन करते हो तो उस ब्रेन स्कैनिंग में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जिसको डिप्रेशन हुआ है उसका ब्रेन का एक पर्टिकुलर एमिगडाला, कुछ ऐसे ऐसे एरियाज होते हैं जो छोटे हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाता है। तो ब्रेन का डायनेमिक्स, ब्रेन का जो इमेजिंग है वो स्क्वीज होता है, बदल जाता है। तो एक फिजिकल फिनोमेना होता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं कि बहुत साइकोलॉजिकल चीज है। डिप्रेशन एक फिजिकल चेंज लाता है, आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न, आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर सब कुछ बदल देता है। पर सवाल ये है, अगर वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन चेंज हो रहा है, तो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन की वजह से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्रेन का शेप बदल कैसे रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि ब्रेन को ड्राइव करने वाला भी कौन है। मेरे अंदर एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी कैरी करता है। मान लेते कि मैं एक ऐसा चाइल्ड हूँ जिसको समझाया गया कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए, बड़ों के सामने बड़ों को इज्जत देना चाहिए। ये 3-4 फिलोसॉफी, 3-4 शब्द आपके दिमाग में बचपन से ठूस ठूस के भर दिया है। तो क्या करते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं फिर बच्चों को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। पेरेंट्स डांटते हैं, टीचर्स डांटते हैं, उनको सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी दिखाते हैं कि तू क्लास में पढ़ नहीं पा रहा है, तू निकम्मा बच्चा है, ये है वो है। तो बच्चे के अंदर जो डिप्रेशन है वो इसलिए नहीं आया कि बायोलॉजिकल चीज़ है, वो इसलिए आया क्योंकि उसने माना है कि पेरेंट्स है और उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी बात सुन के मुझे बुरा लगना चाहिए। और बुरा लगना एक अच्छी चीज़ है, गिल्ट आना अच्छी चीज़ है कि गिल्ट आने से मैं सीखूंगा। ये चीज़ उसके अंदर डाल दिया गया है और उसकी वजह से, उसकी आइडेंटिटी से वो बुरा फील कर रहा है। और वो इतने बार बुरा फील करता है कि उसका ब्रेन पैटर्न बदल जाता है। तो ब्रेन का पैटर्न बदलना बायोलॉजिकल चीज़ बाद में है, वो ड्राइव करने वाला जो एजेंट है वो उसकी आइडेंटिटी है जो डाला गया है सोसाइटी के द्वारा उसके अंदर। तो आइडेंटिटी ड्राइव करता है अपनी बायोलॉजी को भी, बायोलॉजी ड्राइव करती है इमोशंस को भी। तो अल्टीमेटली देखिए, अब मेरा हैंड मूवमेंट भी जो है वो मेरी आइडेंटिटी ड्राइव कर रही है, बायोलॉजी नहीं कर रही है। अपना जो एडिक्शन है, एडिक्शन के टाइम पता है क्या होता है, लोग ये वो करते हैं कि कोई इंसान बहुत लंबे समय तक चेन स्मोकर है,
तो उसका बायोलॉजिकल वायरिंग बदल जाता है। उसका ऐसा होता है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा बन जाता है कि वो उसके बिना उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके अंदर उसके बॉडी में पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत रैंडम सिम्टम्स आना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एडिक्शन ने उसके बायोलॉजी की वायरिंग को बदल दिया है। बायोलॉजी को बदलता एडिक्शन है, और एडिक्शन को लाता है आइडेंटिटी। तो जो रूट कॉज है, जो फंडामेंटल रूट है, वो इस बात पे आके अटकती है कि आप अपने आप को क्या एज अ फैक्ट मान के बैठे हो। आप एज अ आइडेंटिटी अपने आप को क्या 10 चीज़ें मान के बैठे हो, क्या 100 चीज़ें मान के बैठे हो जिसको आप ट्रू मानते हो। जिस चीज़ को आप ट्रू मानते हो ना कि ये मैं हूँ, वही चीज़ आपका आइडेंटिटी है। वो आपकी बायोलॉजिकल वायरिंग को बदल रहा है, वो आपके साइकोलॉजिकल नैरेटिव को बदल रहा है, वो आपके सारे एक्शन, सारे डिसीजंस, आपके जिसके साथ रिलेशनशिप बनेगा, जिसके साथ आप बात करते हो, जिसको आप अवॉइड करते हो, सब कुछ सिर्फ इस एक बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से कन्फाइन करके बैठे हो और अपने आप को मानते क्या हो। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि कोई इंसान ने मुझे कंडीशन कर दिया बचपन में, और अभी मैं 25 साल का हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं कंडीशन हो चुका हूँ। हमारे पास, क्योंकि सोसाइटी से बात को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, वही चीज़ का इस्तेमाल करके हम उसी चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपने माना ही तो है कुछ चीज़ें, जिस तरीके से आपने माना है सोसाइटी की बातों को बचपन से लेकर आज तक, उसी तरीके से आप छोड़ भी सकते हो। कैसे? ये देख के कि वो मान के आपके लाइफ में एम्पिरिकली आज तक कितने सारे नुकसान आपकी लाइफ में हुआ है, कितना स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, कितना ज़्यादा आपका फिजिकल हार्म हुआ है, कितना पैसा आपका लूज हुआ है, कितना ज़्यादा आपने रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाए हैं बिकॉज ऑफ द चीज़ जो सोसाइटी आपको बता रहा है। इसको मैं उल्टा बोल सकता हूँ। अगर आपकी लाइफ में सफरिंग है और कोई इंसान आपको ठग रहा है, कोई इंसान आपको मार रहा है, कोई इंसान आपको पीट रहा है, कोई बुली कर रहा है, कोई इंसान आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये सब चीज़ एक प्रमाण है, एक प्रूफ है कि आपके लाइफ में सफरिंग है। और वो इसलिए नहीं है कि वो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा मान के बैठा हुआ है, कुछ मान के बैठा हुआ है जो आपको ड्राइव कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि वो करने के लिए। तो ये इन्वेस्टिगेट करना इंपॉर्टेंट है कि अब मैं रैंडमली तो वो चीज़ हो नहीं सकता है। कुछ है जो मान के बैठा हूँ मैं, जो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे डर लगता है वो चीज़ ना मानने पे। मैं अपने आप को एक वीक इंसान, कमज़ोर इंसान मानता हूँ। वही कमज़ोर इंसान मानने की वजह से मैं फिर सुबह से लेकर रात तक फ़ोन स्क्रॉल करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये मानता ही तो हूँ, उसका टेंजिबल प्रूफ क्या है? कोई इंसान बोलता है कि आप एक फेलियर हो, आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, गधे हो आप, आपका IQ बहुत कम है। उससे सवाल पूछना, इसका टेंजिबल प्रूफ कहाँ पे है? इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप बस मान के बैठे हो बस। अगर मैं इसका अपोजिट मान लूँ तो वो ट्रू हो जाएगा। ह्यूमन एक अजम्पशन बेस्ड स्पीशीज़ है। जैसे जैसे वो अपने आप को मानता है वैसा वैसा वो होता जाता है।